नमस्कार दोस्तों यस बैंक के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे जो नंबर शो किए जा रहे हैं ना, वो याद रखिएगा वो लैक्स में है, तो हमको थोड़ी सी यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी। ओके, और सबसे पहले देखते हैं क्या इंटरेस्ट कितना कमाया गया। इंटरेस्ट अर्न्ड 7,730 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में कितना था 7,719 करोड़ रुपीज़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, कोई ऐसी बहुत बड़ी तेज़ी नहीं है, ना ही गिरावट है। एक साल पहले आप देखेंगे तो 6,710 करोड़ रुपीज़ यहाँ कमाया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या ये टोटल कमाया गया। सबसे पहले इंटर डिस्काउंट ऑन एडवांसेस और बिल्स में 5,840 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 5,719 करोड़ था और एक साल पहले 5,122 करोड़ रुपीज़ थी। यानी कि जो एडवांसेस बिल में आपने इंटरेस्ट कमाए हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब इन्वेस्टमेंट से आपने किस प्रकार की इनकम ली है। आपने इस बार 1,443 करोड़ रुपीज़ कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 1,494 करोड़ रुपीज़ था और एक साल पहले 1,142 करोड़ रुपीज़ थी। अब आप देखेंगे कि आपने जो आरबीआई के पास पैसे रखे हैं ना, उस बैलेंस से आपने कितना इंटरेस्ट कमाया हुआ है 51 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 119.981 यानी 120 करोड़ और एक साल पहले 211 करोड़। यहाँ पर ना आपने बहुत कमी की, यानी आरबीआई के पास से आपने कम पैसे रखे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा पैसा रखा करते थे। ओके, अदर्स 395 करोड़, पिछले क्वार्टर में 385 करोड़, ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए आप माफ़ कीजिएगा 10 करोड़ रुपए आपने ज़्यादा कमाए हैं। पिछले क्वार्टर में 233 करोड़ रुपीज़ ये था। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या यहाँ पे हम लोग इनकम की। अब क्या अदर इनकम की 1,466 करोड़ 1,406 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में कितना था 1,198.99 करोड़ और एक साल पहले ये 1,209.98 था। ठीक है, और जब आप इन सबको जोड़ लेते हैं तो टोटल इनकम आपकी निकल के आती है 9,137 करोड़ रुपीज़। ओके, पिछले क्वार्टर में कितना था 8,918 करोड़ रुपीज़ और पिछले साल ये 7,920 करोड़ रुपीज़ था। अब ये टोटल इनकम आपकी होगी तो आपको देखने को मिल रहा होगा साफ बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। और मैं बता दूँ आपको जिस प्रकार की गिरावट यस बैंक ने दिखाई है उसके मुकाबले तो ये बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं। अब आपने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया है ये इंटरेस्ट को कमाने के लिए। ठीक है, ये है 5,530 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में कितना था 5,475 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 4,785 करोड़ रुपीज़। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2,631 करोड़ रुपीज़ हैं। पिछले क्वार्टर में 2,557 करोड़ था और पिछले साल 2,333 करोड़ रुपीज़ थी। अब इसमें जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ये हैं, इसमें बढ़ोतरी हुई है नो डाउट, लेकिन कोई इस प्रकार का आपको जंप नहीं दिखेगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केयर हो जाए। अब पेमेंट टू एंड प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ कितना है 1,07 करोड़ की है, जो पिछले क्वार्टर में 980 करोड़ था, एक साल पहले 891 करोड़। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आया है। और देखिए ये मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ज़्यादा देखना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना रहा है 1,624 करोड़ रुपीज़ रहा है। ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 1,577 करोड़ था और पिछले साल 1,442 करोड़ रुपीज़ था। अब टोटल खर्चा कितना रहा है आपका, टोटल एक्सपेंडिचर रहा है 8,161 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 8,032 करोड़ था और एक साल पहले 7,119 करोड़ रुपीज़ थी। ओके, तो ये है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। अब आप यहाँ पाएंगे कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा रहा है बिफोर प्रोविजन, ये प्रोविजन कंटिजेंसी से पहले है 975 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में 885 करोड़, बेहतरीन नंबर है। एक साल पहले 801। मैं बता दूं आपको यहाँ तक अगर आप इस नंबर को पाएंगे ना तो आप पाएंगे ये वाकई में बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। अब प्रोविजंस कैसे रहे और कंटिजेंसी नेट कितना रहा है 297 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 211 करोड़ थी। 211 करोड़ से बढ़कर के 297 करोड़ है। नो डाउट ये एक बड़ा झटका है, लेकिन आप देखेंगे कि एक साल पहले जहाँ ये 500 करोड़ था वहाँ स्थिति काफ़ी बेहतर। और मैं फिर कहूँगा जिस प्रकार गिरावट दिखा चुका है स्टॉक, ये बहुत ही अच्छे नंबर हैं। अब टैक्स एक्सपेंस के बाद आपका नेट प्रॉफिट कितना आया है 553 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था 502 करोड़, एक साल पहले कितना था 225 करोड़। यानी आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं।
क्वार्टर क्वार्टर अच्छे नंबर्स दिए हैं। इसके साथ ही साथ आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी रही है 15.6, जो क्वार्टर क्वार्टर तो कमी आई है, ईयर ऑन ईयर भी कम है। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, छोटे बैंक्स का ना, ये जो आप कह सकते हैं बैंकों का, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। मैं कल बंधन बैंक का बना रहा था वीडियो, जब वहाँ पर भी आप देखेंगे तो कमी देखने को मिल रही है। ओके, इस चीज़ के लिए याद रखिएगा। लेकिन अब आते हैं मेन चीज़ के ऊपर, एनपीए 1.6%, पिछले क्वार्टर में 1.7% था। नेट एनपीए 0.5 अभी 0.5 था। और ये मैं बता दूं आपको, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। जिस प्रकार की स्थिति हर जगह दिख रही है, उसके सामने इस कंपनी ने एक बहुत ही शानदार एनपीए पेश किए हैं। और मुझे ये लगता है ये वाकई में बहुत ही शानदार, एक बहुत ही अल्ट्रा ग्रेट नंबर्स है। अब सेगमेंट वाइज नंबर्स, ट्रेजरी से आपने कितना कमाया 1875 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1877.90, एक साल पहले 1690 करोड़। कॉर्पोरेट बैंकिंग कैसी रही है 3003 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 2916 करोड़ थी। यानी आप देखें ट्रेजरी से ऑलमोस्ट सेम रेवेन्यू आपने कमाया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा बहुत जंप हुआ है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग से जहाँ पे एक साल पहले 3688 करोड़ कमाए थे रेवेन्यू, और वो अब बढ़ करके 3721 करोड़ रुपीस हो गए हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार के नंबर आप देखेंगे तो बैंक मैं कहूँगा बहुत ही सोच समझ करके इन्होंने अपना काम किया हुआ है। ठीक है, और सेगमेंट रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाई ट्रेजरी वहाँ पर आप 465 करोड़ रुपीस से घट करके 383 करोड़, जैसे मैंने बताया ट्रेजरी से काफ़ी पैसे कम हो गए। आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग से आपने 546 करोड़ के सामने 715 करोड़ रुपए कमाए हैं। और एक कॉर्पोरेट बैंकिंग ने ही जो पैसे कमा के दिए इतने शानदार, वो दिए हैं। वरना रिटेल बैंकिंग से तो भाई साहब 375 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, जो अब बढ़ करके 502 करोड़ का हो गया है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग अभी भी बहुत ही शानदार नंबर पेश कर रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है ये नंबर्स काफ़ी अच्छे नंबर हैं, स्पेशली जिस प्रकार की गिरावट हो चुकी है। लेकिन देखिए, ईरान ने, आप कह सकते हैं ईरान के ऊपर अटैक हो चुका है इसराइल का, तो मंडे को बाजार का सेंटिमेंट क्या होता है और किस तरह रिएक्ट करता है, इसका कह पाना अभी एक मुश्किल चीज़ है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।